आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है 26 साल बाद याद आई है मस्जिद की याद। दरअसल इंतखाबी मौसम में अयोध्या मुद्दा लगातार गर्म है। धर्मसभा के बाद लगा था कि इसमें कुछ दिन का ब्रेक आएगा, लेकिन नहीं। मंदिर तहरीक का जवाब मस्जिद तहरीक से देने की कोशिश हो रही है। और मंदिर और मस्जिद के नाम पर मुल्क की सियासत एक तरह से दो खेमे में बटी दिखाई दे रही है। इसमें नया चेहरा जुड़ा है एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। दरअसल दिल्ली में हुई एक रैली में एसडीपीआई के लीडरान ने यह कहा कि जिस तरह ताकत के दम पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह ताकत के दम पर बनाई भी जा सकती है। एसडीपीआई ने यह भी याद दिलाया कि नरसिम्हा राव ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने का वादा किया था। बाबरी ढांचा गिराने के वक्त नरसिम्हा राव वजीर आजम थे। दरअसल एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद की हिमायत में 6 दिसंबर को दिल्ली में रैली निकालने का भी ऐलान किया है। पार्टी ने 25 नवंबर को अयोध्या में लाखों राम भक्तों के जुटने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए चैलेंज किया कि वो जब चाहें अयोध्या में 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर 26 साल बाद ही मस्जिद की याद क्यों आई? 5 लाख के जवाब में 25 लाख की धमकी क्यों? ये तमाम अहम सवाल हैं और हम मौजू से जुड़े सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जिस पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल। एसडीपीआई दरअसल पीएफए का एक सियासी उसकी यूनिट है और वो अब बाबरी मस्जिद को लेकर के आवाज बुलंद कर रही है। 6 दिसंबर को इसको लेकर के रैली की भी बात कह रही है और यहां तक की धमकी दे रही है कि जिस तरीके से ताकत के दम पर मस्जिद गिराई गई, उसी की तरह ताकत के दम पर बनाई भी जा सकती है। लेकिन उसका सियासी वकार कितना है? क्या वाकई इससे वो मुसलमानों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 26 साल तक ये सोए क्यों थे? ये तमाम तरह के सवाल हैं। और इसके बीच में बात यह भी कि जब इकबाल अंसारी और तमाम जो मुस्लिम उलमा कराम हैं वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम अदालत का रुख करेंगे, अदालत का फैसला मानेंगे, जो भी फैसला होगा हमें तस्लीम होगा, तो फिर ये शिद्दत पसंद वाली बात क्यों? जब आप हिंदू तंजीमों पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वो शिद्दत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वही रास्ता आप अख्तियार करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मुसलमानों की छवि खराब करने की भी कोशिश नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल हैं, इसके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजू पर बात करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के लीडर जयराम विप्लव जी। माफ कीजिएगा, अभी 3 मेहमान हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैयद यासिर जिलानी साहब और साथ ही हमारे साथ ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकी खान साहब मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। देखिए, कुछ ही देर में डॉक्टर तस्लीम रहमानी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के, वो भी जुड़ेंगे। हम उनसे जरा मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस तरह की बात करके साबित क्या करना चाहते हैं। लेकिन जरा अभी जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसा कि हम शुरू में 2 मिनट का वक्त देते हैं अपने मेहमानों को, मैं उसी के तर्ज पर यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि एसडीपीआई, ठीक है, उसका सियासी वकार कितना है, उसकी सियासी पकड़ कितनी है, ये सब अलग बात है। लेकिन राम मंदिर तहरीक के जवाब में अब एक तरह से बाबरी मस्जिद तहरीक भी क्या शुरू होने वाली है। 6 दिसंबर को जो रैली होगी उसमें देखना होगा कि उनका दम कितना है। लेकिन 5 के बजाय वो 5 के जवाब में 25 लाख लोग इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बात को रखूं जब तस्लीम रहमानी साहब जुड़ जाएं, क्योंकि ये इस सूत्र के एक सूत्रधार हैं। मुझे हैरानी होती है कि ये हिंदुस्तान को तोड़ने की रणनीति बना रहे हैं ये लोग। इतिहास में आप जाएंगे तो एसडीपीआई पीएफआई का एक अंग है और पीएफआई के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि दहशतगर्द में मुलविस इसके कारकुन जेल भी जा चुके हैं और भी जो छोटे लेवल की वहां जहां इनका बेस है वहां पे ये मर्डर केस में, ये लूट के केस में भी लोग जेल जा चुके हैं। तो इस तरह के जो सोच के लोग हैं वो सडनली भारत में माहौल खराब करने के लिए 5 के बदले 25, मैं ये भी जानता हूं कि इनसे 500 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन जो मैसेज आप भारत को दे रहे हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको तोड़ने के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। तमाम जो हमारे बड़े उलेमा हैं, जो मौलवी हजरात हैं, जिनको हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उन लोगों ने भी अब तक ये बात नहीं कही कि मस्जिद के लिए 25 लाख लोग, आपने कभी मुसलमानों के एजुकेशन के लिए लाख लोग नहीं इकट्ठे किए, मुसलमानों के रोजगार के लिए 50,000 लोग इकट्ठे नहीं करे, आपने कभी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज में मस्जिद को कैसे भरा जाए उसके लिए आपने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। लेकिन आपको उन्माद फैलाना है, भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ते हुए देखना है। आप राजनीति के तौर पे आप लोग
हाशिए पे हैं, शून्य जिसको कहते हैं, वहां एसडीपीआई और पीएफआई के लोग खड़े हैं। वहां पे उनको लगा कि एक फितूर दिमाग में उनके कुछ नेताओं के, जिनका इतिहास है, मैं बात के डिबेट में आपके साथ जब वो लोग जुड़ेंगे तो मैं अपनी बात को रखूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता है। अभी मैं 4 दिन से यूएई में था, आप यकीन माने वहां भी मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हैं, वहां भी लोग देख रहे हैं, दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। और इस तरह की जो फितूर की बातें, जो फितना फैला रहे हैं, जो फैनेटिक लोग हैं, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको वो लोग बख्शेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनको जो भारत विकास हो रहा है उसके वो हिस्सेदार बने। इस पे बहस की जाए, इस पे बात की जाए। फिजूल की बात है, फितना फैलाने वाली बात है। लेकिन विप्लव देव जी देखिए, जब आप एक तरफ मंदिर को लेकर के एक स्टैंड लिए हुए हैं और बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई मंदिर बनाएगा तो वो आप बनाएंगे, लेकिन अब एक पार्टी है जो कह रही है कि ताकत के दम पर अगर गिरी है तो मस्जिद ताकत के दम पर बन सकती है। वो अपने ताकत की भी बात कह रहे हैं। देखिए, एक और ओवैसी मुस्लिम वोटों पर अपना अधिकार जमाने की असफल कोशिश कर रहा है। एक और इसे एमआईएम का नया अवतार आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ मायनों में आज एसडीपीआई संगठन के बारे में यह देश को जानना जरूरी है कि यह संगठन क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के द्वारा यह राजनीतिक संगठन, राजनीतिक मुखौटे के तौर पर इसका 2009 में स्थापना किया गया। और इस संगठन के बारे में विकिपीडिया से लेकर के तमाम इंटरनेट सोर्सेज पर मैं पढ़ रहा था, इसको एक एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। और यही नहीं, एनआईए ने चार्जशीट में इनके 24 लोगों को चार्जशीट किया है टेरर कैंप्स चलाने के लिए, टेरर आर्म्स ट्रेनिंग देने के लिए। और इनके कैंप्स में हथियार भी बरामद होते हैं। तो देखिए, एक तरफ आप दो बातें कर रहे हैं, देश के मुस्लिम तबके को आप जबरदस्ती एक आक्रांता बाबर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का जो भारत का मुसलमान है, भारत के मुस्लिम लोग हैं, वो श्री राम को इमामे हिंद मानते हैं। इस प्रकार से आप लगातार उनको भड़काने की जो कोशिशें हो रही हैं, जिस प्रकार से ओवैसी ने पहले एक स्टैंड लिया कि करके दिखाओ, लाके दिखाओ, और अब इस प्रकार से एक धमकी देना, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है उत्तर प्रदेश की सरकार डर रही है कि नहीं इस धमकी से। उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है। फैजाबाद अब अयोध्या बन गया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और इनको खुला चेतावनी है, अगर ये किसी प्रकार कानून को अपने हाथ में लेकर के देश में किसी प्रकार का मजहबी बलवा करवाना चाहते हैं और उसकी कोशिश करेंगे, तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगी और इस देश में भाईचारा को बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए, इन सब के बीच हमारे साथ एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब भी जुड़ चुके हैं। रहमानी साहब, आपका भी इस्तकबाल है जी सलाम पर। देखिए, आपके चैलेंज के जवाब में ये विप्लव साहब जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनका चैलेंज। लेकिन इन सब के बीच आपने अगर सुना हो तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये साफ तौर पर कहा गया कि आप फैनेटिक हैं, आप फिजूल की बात कर रहे हैं, फितना फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इन सब के बीच ये है कि 26 साल बाद ही आपको बाबरी मस्जिद की याद क्यों आई? 26 साल तक आपकी तंजीम या उससे पहले या फिर बाद में आपकी तंजीम से जुड़े हुए तमाम लोग होंगे, वो क्यों नहीं इसको लेकर के आगे तहरीक चला रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहली चीज तो मैं ये अर्ज कर दूं कि हमने प्रेस रिलीज उर्दू में भी भेजी थी, शायद आपने पढ़ी हो, और इंग्लिश में भी गई थी। तो उस पूरी प्रेस रिलीज को पढ़ने के बाद अगर आप कोई बात करते तो बहुत अच्छा होता। हमने ना तो ये कहा है कि हम बाबरी मस्जिद के लिए कोई तहरीक चलाने वाले हैं, ना हमने ये कहा है कि हम 25 लाख लोगों को वहां लेके जाने वाले हैं। बाबरी मस्जिद की तहरीक कोर्ट के अंदर जारी है और पिछले 25 साल से 1993 से लेके आज तक पीएफए नहीं है, आपको मैं बता दूं, आप पीएफआई और एसडीपीआई 25 साल से 6 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर अलामती धरना हर साल कर रही है। कोई नई बात नहीं है। आपके इल्म में, यासिर साहब के और लोगों के इल्म में हो या ना हो, बाबरी मस्जिद की तहरीक वहां चल रही है।
बाबरी मस्जिद का क्लेम वहां मौजूद है। ये बात हम स्ट्रेस कर रहे हैं इसलिए कि पिछले 1 साल से मुल्क में जो माहौल बनाया गया है वो ये है कि वहां जैसे मंदिर का क्लेम साबित हो चुका हो, अब सारे लोग मिलकर वहां पर मंदिर बनाने वाले हैं। न सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, न इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की बात की जा रही है जिसमें एक पोर्शन में, 3 में से एक पोर्शन में मस्जिद के हक को अदालत ने तस्लीम किया और वहां बनाने की इजाजत दी। उसके बाद भी ये मुल्क में लाखों लोगों को अयोध्या में बार बार इकट्ठा किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, कोर्ट को धमकी दी जाती है, अदालत को धमकी दी जाती है, खुद वजीर आजम धमकी देते हैं अदालत को, आरएसएस के चीफ धमकी देते हैं कि आस्था का मामला है, अदालत तय नहीं कर सकती। बाजुओं की कुव्वत को बताने की कोशिश की जाती है। उस सबके बरक्स हमने महज इतना कहा है कि मस्जिद का हक भी वहां बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर रहा है, करेगा, और जब वो फैसला करेगा तो वहां मस्जिद भी बनेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इसे साबित कर चुका है कि मस्जिद के हक को अदालती तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। और ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए किसी को कि बाबरी मस्जिद की शहादत को जब कुछ गुंडों ने वहां खड़े होकर करोड़ों लोगों की आंखों के सामने, ठीक है सर, सर 2 मिनट का वक्त मुकम्मल हो गया, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दूं कि आपने कहा कि आपने उर्दू में प्रेस रिलीज भेजी थी और आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आप प्रेस रिलीज पढ़ने ना पढ़ने की बात तो किनारे कर दीजिए, लेकिन जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कैमरे पर बोल रहे हैं, कम से कम उसको तो नहीं झुटलाएंगे। आपने सीधे तौर पर यह कहा नहीं था क्या? हमने, अगर आप बोलिए तो आपकी बाइट भी हम दिखा दें कि सीधे तौर पर कहा गया कि ताकत के दम पर अगर गिराई गई थी, ताकत के दम पर हम बना भी सकते हैं, हम जब चाहे तब 25 लाख लोग इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ये 2 बातें आपकी कही जा रही हैं और इसी को लेकर के हम बात पूछ रहे हैं आपसे, तो आप हमें पूरी प्रेस रिलीज की बात करें। ठीक है, आपने तमाम बातें अपनी रखी, उस पर मैंने एतराज नहीं जताया, लेकिन जिस तरह से आप रख रहे हैं अपनी बात को सर, वो भी आपको समझना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, और तमाम लोग आपको घेर भी रहे हैं। मैं इस पर आपके पास दोबारा भी आऊंगा और गिलानी साहब मैं भी आता हूं आपके पास, लेकिन बाकी 2 मेहमान भी मेरे साथ है। पहले उनको पहले रहमानी साहब से बहुत, बिल्कुल आप लीजिएगा, पूरा वक्त है, ठीक है, पूरा वक्त है, आप लीजिएगा। लेकिन आप जेके बेनीवाल सर जी, ये जो तमाम चीज नजर आ रही है, अगर अयोध्या की हम पूरी सरगर्मी गहमा गहमी की बात कर लें, तमाम चीजें हमने देखी, धर्मसभा हुई, अगली तारीख भी मिली, सब कुछ, लेकिन अब एसडीपीआई अगर इस तरह की बात कर रही है तो फिर इस पूरी तहरीक में या फिर इस पूरे मामले में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए सौद भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे बताइए, हर पॉलिटिकली पार्टी, हर मुस्लिम ग्रुप, हर मुस्लिम संगठन ये बात तो तय कहता है, और आपके टेलीविजन चैनल पे ऑन कैमरा कहता है, अक्सर मंदिर तो वहां बनना चाहिए, भगवान की, राम की जन्मभूमि है। तो भैया फिर किस बात की प्रॉब्लम, किस बात की है? जब मुस्लिम भाई कह रहे कार सेवा हम करेंगे, मंदिर में आपके सामने बनाएंगे, और मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद को, अमन की मस्जिद को कहीं दूसरी जगह बना दीजिए। ये बात सरेआम जब आ रही है तो देखिए, ये 5 वर्षीय 25 लाख का, ये देखिए, ये तो एक हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात है, देश के अमन शांति को भंग करने की बात है। और हम कहेंगे, देखिए आज मुस्लिम पक्ष को, हमारे मुस्लिम भाइयों को आगे, और मुस्लिम भाइयों को नहीं, मैं 125 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जो मुस्लिम जो हमारे भाई हैं जो इस बात पे बाकायदा जिद करके बैठे हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे, उनको आगे आना चाहिए देश की शांति के लिए, देश के अमन के लिए। आप भाई हैं और हमेशा कहते आए हैं मुस्लिम भारतवर्ष में सुरक्षित है। आपने बात रखी, देखिए मैं पूरे 2 मिनट के अंदर ही, लेकिन जल्दी से ये बात रखना चाह रहा हूं कि आज कैमरे पर ही आकर के कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि मस्जिद भी वहां पे बननी चाहिए, और तस्लीम रहमानी साहब भी कह रहे हैं कि उसकी भी बात होनी चाहिए। साहब मस्जिद, अरे साहब हम कब कह रहे हैं, लेकिन देखिए साहब, देखिए आपको, देखिए लाखों करोड़ों मस्जिद हैं, लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन जन्मभूमि तो एक है। अरे कैसे चेंज हो जाए? इसको कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, कोई संगठन स्वीकार नहीं करेगा, मंदिर तो वही बनेगा, यह बात तो तय है, और इस बात को तय मानकर चलिए। लेकिन साथ ये बात है, अमन चैन होना चाहिए, हमारे मुस्लिम भाइयों का आगे आना चाहिए। 70 साल का फसाद 5 वर्षीय 25 ना करें, प्लीज कृपा करके ध्यान करके सुन लीजिए। ये बात वो भी जानते हैं और कट्टरपंथी भी जानते हैं कि मंदिर तो वहां बनेगा, कौन रोक सकता है मंदिर बनाने में, लेकिन प्यार से बने। अरे मस्जिद में बने, प्यार से बनाओ, जहां अमन चैन की, सारे तो मुस्लिम संगठन कह रहे हैं अगर अमन चैन की मस्जिद कहीं भी बनाइए, कार सेवा हम करेंगे, हम आगे आएंगे, मस्जिद बनाने के लिए हम आगे आएंगे। ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन शकी खान साहब ये बताएं जरा सा कि मुस्लिम तबका क्या वाकई ये चाहता है कि ये हार्ड लाइन अख्तियार की जाए? क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते रहे हैं कि मुस्लिम तबका अब एक चीज पर पूरी तरह से एक राय हो गया है कि अगर
अदालत का फैसला आएगा कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए तो वो मानेंगे, अगर मंदिर के हक में भी फैसला आता है तो उन्हें तस्लीम होगा। अब अगर इन सब के बीच को यह आकर के कहता है कि हम 5 के बदले 25 लाख इकट्ठा करेंगे, 6 दिसंबर को रैली निकालेंगे या फिर ताकत के दम पर मस्जिद बनाई भी जा सकती है, क्या पूरा मुस्लिम तबका इस मुल्क का इस बात के साथ नजर आता है क्या? देखिए, मैं गुजारिश करूं खालिद भाई के हर इंसान अमन, शांति, मोहब्बत, अखलाक, तफक्कुर, तदब्बुर, इस तरीके के एहतियात का मालिक रहता है और बड़े तमद्दुन के साथ, बड़े सलीके के साथ वक्त निभाना चाहता है। एसडीपीआई हो या दीगर पार्टियां हों, जिन जिन के जो जो ऐलानात हैं, जिस तरीके से जिस प्रकार से सियासी बयानात दिए गए हैं, तो मेरा ख्याल ये कहता है कि जिस अहदो पैमान को लेके, जिस मामले को लेके सभी पार्टियां एक वादा करती हैं आम आवाम से कि हम विकास करेंगे, हम तालीम पर गौर करेंगे, रोड्स बनाएंगे, हम सारे सिलसिले जो हैं वो सही करेंगे, उस बुनियाद पर वोट मांगा जाता है। और वोट मांग के फिर जब मामला इक़्तिदार की कुर्सी का आ जाता है तो फिर सभी नेताओं में एक तरह की, मैं सभी को तो नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम नेताओं में एक तरह की फिरौनियत आ जाती है, जिसकी बुनियाद पर परेशानी लाहिक होती है और अवाम को फिर झुंझलाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी मैं गुजारिश ये आपसे कर दूं, जैसे कि ये मामलात चल रहे हैं और आप जेके बेनीवाल साहब के लफ्जों को भी मुलाहिजा कर चुके हैं कि जेके बेनीवाल साहब ने कहा कि ये तयशुदा बात है कि मंदिर वहीं बनेगा, जबकि मामला कोर्ट के अंदर है। और जब मामला कोर्ट के अंदर हो फिर अपनी तरफ से ये कह देना कि ये तय है कि वहां मंदिर बनेगा, मस्जिद वहां नहीं बनेगी, तो फिर एक एसडीपीआई को दोष क्यों देते हैं? तमाम उन लोगों को जो लोग इस तरीके की बातें करके अवाम में खलफशार दोनों तरफ के तोड़ने की बातें करते हैं, दो तरफा लोग, जो मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लीडरान जो उम्र से काफी हो गए हैं और उम्र की बुनियाद पर उनके जहनी तवाजुन बरकरार नहीं है, परेशान हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बात सही नहीं कर पा रहे। चलिए, इसका भी जवाब लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन यासिर जिलानी साहब, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। तस्लीम साहब ने जो बात रखी है शायद उस पर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं तस्लीम साहब के पास भी आऊं, लेकिन आपकी बात, आपने पहले ही बात कही कि मुझे कहनी है। देखिए, पहले मैं बता दूं कि मेरा हिंदुस्तान दारुल अमन के लिए हम लोग कोशिश करते रहे हैं आज़ादी के बाद। दोनों मजहब नहीं, हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ देखिए अभी हम लोग सब बैठे हैं, हमारे विप्लव साथ में बैठे हुए हैं, मौलाना साहब बैठे हुए हैं और हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आप एक्शन के रिएक्शन में अगर इस तरह की उन्मादी बात सामने करते हैं कि आप 25 लाख लोग इकट्ठा करेंगे, और मुझे हैरानी तस्लीम रहमानी साहब पे इसलिए हो रही है कि कल के रुख में, आज के रुख में अचानक से ये बदलाव आया कि ये कह रहे हैं कि आप मेरी प्रेस रिलीज देखिए। बहुत ज़हीन आदमी है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि भारत के तमाम मुसलमान और भारत के उन मुसलमानों को जो गाइड करने वाली एक दल है, उसकी तरफ से इनको भी एक मैसेज आया है कि थोड़ा शांति बना लीजिए, लेकिन ये कैमरे पे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हें लगा था कल कि हम लोगों ने, सर खोल के कह दीजिए। मैं कांग्रेस ये सारा का सारा गेम प्लान जो है ये कांग्रेस पार्टी कर रही है कि किसी तरीके से उन्माद फैला के वोटों को इधर से उधर करके। तस्लीम साहब का जल्दी से जवाब ले लेता हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। तस्लीम साहब का जवाब आ जाए, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक के बाद देना पड़ेगा। इस तरह के मामले में फंस के मुझे बहुत हैरानी कि आप कैसे फंस गए उनके चक्कर में। संगीन इल्जाम लगा आपके ऊपर तस्लीम साहब। नहीं, ये जिससे इन्होंने और इससे पहले बीजेपी के जो साहब तशरीफ रखते हैं, दोनों ने जो बातें कही हैं वो सरासर खिलाफ वाक़या है, झूठ है। हमारा कोई ताल्लुक किसी भी दीगर सियासी पार्टी से नहीं है, ना हम कांग्रेस अब मेरा ख्याल है जितना बड़ा मुखालिफ मैं खुद जाती तौर पर हूँ, हमारी पार्टी कांग्रेस की इतने यासिर जिलानी साहब खुद भी नहीं है। और ये बात जानते लेकिन आपने कल जो बयान था आज पलट रहे हैं आप अपने बयान से। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है ये बात। 25 लाख को ले जा सकते थे, लेकिन इस मुल्क के अमन की खातिर हम लेके नहीं गए, ना लेके जाएंगे। आप मेरी सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही बात बार बार कही है। हमने कानून में और अदालत में एतमाद का इजहार किया
से आपके लेकिन रिश्ते इसका हैं, पूरी मतलब दुनिया ये जानती है। ठीक है नहीं विप्लव साहब देखिए, अगर किसके ऊपर क्या इल्जाम लगे फिर सनातन संस्था की भी बात आ जाएगी, महाराष्ट्र की भी बात आ जाएगी, बहुत सी चीजें आ जाएंगी सर। ठीक है सर, एक राजनीतिक दल चला रहे हैं तो इनके ऊपर फिर भी नहीं तो एसडीपीआई ये भी यही कहेंगे कि एसडीपीआई नहीं बल्कि पीएफआई के लोग थे। ठीक है, एसडीपीआई के लोग पकड़े गए। ठीक है मैं आता हूं, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और विप्लव साहब जरा ये बताइए कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि कानून जो है अगर कोई हाथ में लेगा तो वो अपना काम करेगा, लेकिन अगर एक तंजीम जो है वो बाबरी मस्जिद को लेकर के आगे आ रही है, भले वो एक सियासी पार्टी है, लेकिन आप भी तो राम मंदिर को लेकर के लगातार कह रहे हैं, फैसला तो अभी आया नहीं है, तो अब वो भी अपनी बात रख सकते हैं। एक बात, इन सब के बीच आप ये भी देखिए कि शिवसेना हो, वीएचपी हो, क्या उनकी तरफ से हार्ड बातें नहीं आती हैं? क्या वो ये सीधे तौर पर धमकी भरे लहजे में बातें नहीं करते हैं? सख्तगिर हिंदू तंजीमें भी सामने आती हैं सर। सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न पे आता हूं। वहां से आप कंडेम्ड करते नहीं दिखते ना सर, दिक्कत तो यही है। सबसे पहले आपके पहले प्रश्न पे आता हूं, और आपने कहा कानून व्यवस्था, बिल्कुल उसका असर आपको आपकी डिबेट में ही दिख रहा है। जिस प्रकार से रहमानी साहब ने अपने कल के चुनौती पे, कल के अपनी धमकी पर जिस प्रकार का यू टर्न लिया है, वो बताता है कि हमारे यहाँ। चलिए ये भी जरा कंफर्म कर ले कि क्या वाकई उन्होंने यू टर्न लिया है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा नहीं आपका और जिलानी साहब का ये तज्जिया है अपना। डर है तो हमें खुशी है कि कानून का भय फिरका परस्त लोगों को, आतंकी संगठनों से रिश्ता रखने वाले लोगों को होना चाहिए। लेकिन मेरी बाकी बातों का जवाब नहीं दिया। नहीं, बाकी बातों पे हमारा तरफ से अगर कोई बात आती है, शिवसेना की तरफ से कोई बात आती है, आप जो है वहां पे भी कंडेम किया कीजिए ना। फिर मैं दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूं, उनको भी कानून का खौफ दिखाया कीजिए। कल दो बातें हैं, आज की डिबेट की दो बातें हैं जिस पर आप सवाल कर रहे हैं। पहले तो संतों की एक सभा हुई, उसमें 5 लाख लोग आए, 4 लाख आए, उसके जवाब धारा 144 लगी थी। मोहतरम जरा इसका ख्याल रखें, लेकिन धारा 144 को तोड़ा गया है, वहां कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून आप बतलाइए वहां कानून का उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल फिर फोर्स क्यों जमा हुई? 13,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं विप्लव साहब, अगर आपको पता हो। लेकिन हाँ ये बात अलग है कि मारपीट की नहीं बल्कि पर्स चोरी की और तमाम चीजों की, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग अलहदा मैटर हो जाता है। लेकिन मुझे इतना बताइए, दफा 144 की बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। दफा 144 अगर अयोध्या में लगी हुई है, उसकी खिलाफ वर्जी तो हुई ना, ये तो मानेंगे ना आप। सऊद भाई, दफा 144 हमारे देश में अनेक जगहों पर। अरे भाई हम तो हो जाते हैं सर। विप्लव साहब, क्या कोई भी हिंसक इंसिडेंट या कोई ऐसी बात सामने आई उसमें? विप्लव साहब, लेकिन सुन लीजिए, विप्लव साहब मैं आ रहा हूं, सखी साहब नहीं मेरे सवाल आप सुन लीजिए सर, मेरा आप सवाल सुनिए। विप्लव साहब मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात आप सुन लीजिए पहले। नहीं मेरी बात आप सुनेंगे पहले सर, मेरी बात आप पहले सुनेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप बरसरे इक्तदार पार्टी की तरफ से यहां पर नुमाइंदगी करने आए हुए हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, और आप ये कह रहे हैं कि 144 की खिलाफ वर्जी होती रहती है। सर क्या आपको लगता है कि आप जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? बिल्कुल सुनिए, इनके यहाँ सर आपने कहा कि ऐसा बहुत जगह हो जाता है, दफा को हल्का समझ रहे हैं सऊद भाई। अगर कानून में उसका प्रोविजन है, और अगर आप बरसरे इक़्तिदार पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर हैं, धारा आपको उसको हल्के में नहीं लेना है। पुलिस प्रशासन कोई कुछ भी करेगा, लेकिन सरकार उसको हल्के में नहीं ले सकती है। किया गया, सरकार ने पूरी सख्ती बरती है। सरकार की ओर से क्या ढिलाई की गई, आप बताइए। हमने देखी 5 लाख लोग इकट्ठा हुआ, आप कह रहे हैं आप अच्छी बात है सर, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सखी साहब मैं आ रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग भी बहुत खुश है, पूरा हिंदुस्तान जो है उसका हर एक फर्द बहुत खुश है कि अयोध्या में जिस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, पुरअमन तरीके से धर्म। दफा 144 अगर लगी थी तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई, आप इसको मानिए या ना मानिए, आपका वो स्टैंड हो सकता है, लेकिन आप ये तो मत कहिए कि दफा 144 तो ऐसे बहुत जगह हो जाती है। ये कम से कम आपसे हम नहीं उम्मीद करते कि आप दफा 144 की मुखालफत हर जगह होती है। हमने ये कहा एहतियातन ऐसा करती है। और दूसरी चीज, आप बिल्कुल ही संतों की सभा, धर्म सभा की तुलना इनके संगठन पीएफआई और एसडीपीआई से नहीं कर सकते। ये आतंकी संगठन है, फिरकापरस्त संगठन है, और ये अगर कहीं पर 25 लाख लोग इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए मैं हकीकत बोल रहा हूं,
साहब के पास जरा मैं जाना चाहता हूँ। तस्लीम साहब, ठीक है, आप मुझे जरा ये भी बता दीजिए तस्लीम साहब कि यहाँ पर चाहे जिलानी साहब हो या फिर विप्लव साहब, सीधे तौर पर ये बात कही जा रही कि कल का जो आपका स्टैंड था आज बदले बदले से जनाब नजर आ रही है। क्या आप और आपकी पार्टी यूटर्न ले रही है अपने कल के स्टैंड से? चैनल पे उल्लंघन कर रहे हैं रहमानी साहब, मैं फिर से अभी आपको और उदाहरण कोट करते हुए बताऊंगा। विप्लव साहब, मेरा अहम सवाल है सर, आप 144 पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ना सर। सर मैं आता हूँ तस्लीम साहब, ठीक है, मैं भी एसडीपीआई से ही बात करना चाह रहा हूँ। तस्लीम साहब, ठीक है, सुन लीजिए, मैंने उस चीज का था, मैं कह रहा हूँ हम 25 लाख लोगों को वहां पर इकट्ठा करने का काम हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया, इसलिए कि हम अमन चाहते हैं। ये बात मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तस्लीम साहब यहाँ पर अगर जिलानी साहब या विप्लव साहब ये बात कह रहे हैं कि बदले बदले से आप नजर आ रहे हैं और कल के बयान से यू टर्न ले रहे हैं, आप ये कोट कर दीजिए, आप ये कोट कर दीजिए सीधे तौर पर, क्या आप अपने कल के स्टैंड पर कायम हैं या पलट रहे हैं? हिजरत की है डर के बारे। तस्लीम साहब, आप मेरी बात नहीं सुन अयोध्या को सर, इन्होंने मैदान का जंग बना के रखा। ये सियासी बयानबाजी का प्लेटफॉर्म नहीं है यूपी की सरकार, मेरी बात सुन लीजिए सर, खर्चा किया। तस्लीम साहब मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म तैयार करते रहिएगा सर, यहाँ पर मैं आपके लिए ही पूछ रहा हूँ। इसलिए हमने कल ये मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। अरे सर, परिषद से यही तो बात है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप प्रेस रिलीज भेज करके चाहते हैं कि हम प्रेस रिलीज यहाँ छापे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि आपने उस वक्त बयान क्या दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए, वो मेरा आपका और हम सबका पैसा है, वो वहां पर फिसादियों के लिए क्यों? तस्लीम साहब मेरी बात सुनेंगे आप? तस्लीम साहब, ठीक है, बहुत ही अच्छा किया विप्लव साहब, भाई इनकी मंशा ये है कि अलवर की सर वो बात ही नहीं सुन रहे हैं, सर वो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। तस्लीम साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? तस्लीम रहमानी जी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, क्या आप तक आवाज आ रही है? डॉक्टर तस्लीम रहमानी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर मेरी बात सुन रहे हैं आप? विप्लव साहब एक मिनट, विप्लव साहब एक मिनट, विप्लव साहब कंप्यूटर देने की बात की है, विप्लव साहब भयभीत ऐसे लोग ऐसे ही कदम उठाएंगे। सर देखिए डिरेल हो जाएगी ना बात, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने एक बड़ी बात कही है तो उसका जवाब आ जाने दीजिए, वो तो मैं बिल्कुल लूंगा। लेकिन तस्लीम साहब, आप मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसर में अपनी बात रखें। इतना बताइए कि आपको सीधे तौर पर यहां पर, चाहे वो जिलानी साहब हो या विप्लव साहब कह रहे हैं कि आप अपने बयान से पलट गए हैं, आज आप यू टर्न ले रहे हैं, आप पहले ये क्लियर कर दीजिए कि क्या अपने बयान पर आप कायम हैं या आपने अपने बयान से पलटी मार लिया, यू टर्न ले रहे हैं? टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा सर। नहीं, मैंने भी आपसे दरखास्त की कि कल के क्लिप्स मौजूद हैं, आप क्लिप निकाल के देख लीजिए। मैंने जो कल कहा था वो मैं आज भी कह रहा हूं, जो कल कहा वो आज भी कर रहे हैं जिलानी साहब। ठीक है सर, यही जानना चाह रहे थे सर, क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही है ना कि आप पलट गए, लेकिन अगर आप नहीं पलटे हैं तो फिर जिलानी साहब या विप्लव साहब क्या कहेंगे? जिलानी साहब देखिए, ये एक तो इन्होंने बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल कल बात कही थी। इन्होंने अभी अपने बयान में आप जो वीडियो दिखा रहे थे उसमें कह रहे थे 10 मुसलमान भी अभी तक क्यों नहीं इकट्ठे हुए। ये लाइन आपने चलाई है, ये लाइन नहीं, ये इन्होंने किससे सवाल किया है? ये उन्माद भरी बात है। नहीं, ये तस्लीम रहमानी साहब की बात है। हमने नहीं किया तो क्या मतलब? आप पूरे हिंदुस्तान को क्या मैसेज दे रहे? दूसरी बात इन्होंने आज कहा कि 6000 मुसलमान वहां से हिजरत कर गए। ये बिल्कुल कोरी अफवाह है, झूठ है, क्योंकि हम लोग भी ये लगे हुए थे कि वहां के जो अयोध्या के रहने वाले मुसलमान कुछ फैमिली के लोग, उनके यहाँ शादी थी। सुन लीजिए तस्लीम रहमानी साहब, मीडिया की रिपोर्ट है। तस्लीम रहमानी साहब, मीडिया आप पसंद करते हैं उन्हीं की रिपोर्ट है। और सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए तस्लीम रहमानी साहब, आपको इस वक्त हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस एसडीपीआई से आप जुड़ गए, नहीं तो एसडीपीआई ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें हिंदुस्तान के ऊपर बैठ के अपना टाइम वेस्ट किया जाए। उन्होंने एसडीपीआई का पूरा जो ताल्लुक है वो आतंकवादियों के साथ है, ये समझ लीजिए, क्योंकि आपका नाम जुड़ गया। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक सोसाइटी में, इसलिए डिस्कशन हो रहा है, इसलिए आज ये डिस्कशन हो रहा है तस्लीम रहमानी साहब, नहीं तो ये इसको डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। एसडीपीआई जैसे संगठन को कोई भारत के अंदर डिस्कस नहीं करेगा। अब भारत के लोग ये नहीं चाहेंगे
कि आप धमकी दें कि 25 लाख मुसलमान इकट्ठा करें और हिंदुस्तान में दंगा फसाद कराएं। ये 92 नहीं है, ये उसके बाद के दंगे नहीं है जिसमें आप लोगों ने भड़का के दंगा कराया। अब इस वक्त का जो मुसलमान है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो नहीं चाहता है कि किसी भी ऐसे संगठन जो मुसलमानों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए रोड़ा अटकाएगा उसको बख्शेंगे नहीं, युवा मुसलमान बख्शेगा नहीं। साहब, विप्लव साहब, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी हूं, लेकिन तस्लीम साहब देखिए, आपने एक बड़ी बात कही है, इस तरह की बात आपने कही है, उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं तस्लीम साहब, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से डिस्कशन हो रही है, नहीं तो एसडीपीआई की ना तो कोई वैल्यू है ना मुसलमान उसे कुछ समझता है। आप नया वैसा मत क्रिएट करिए कि जिससे भारत के लोग आपके खिलाफ हो जाए। मैं आपको बता दूं, हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अरे अभी आप जुड़े हैं, कौन सा पहले से जुड़े हुए हैं? मैं जानता हूं कि आप कब जुड़े हैं, आप एसडीपीआई से कब जुड़े हैं हमें मालूम है। आप मुझे सफाई ना दे, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। आप एसडीपीआई को बैठ के यहाँ पे उसकी बड़ाई कर रहे हैं। आप एसडीपीआई को उन संगठनों के कोई बड़ा नहीं कर रहा है। आप एमआरएम की बात करेंगे ना, हम लोग नहीं एमआरएम की बात रखेंगे तो एसडीपीआई की रख रहे हैं। नहीं, उन संगठनों को भी हम हमेशा से, लेकिन वो अपना स्टैंड रख रहे हैं ना। जो संगठन यहाँ उन्माद फैलाने की बात करते हैं उनको हम खंडन करते हैं, मुजम्मत करते हैं, चाहे वो इधर के लोग भी हो, उनको हमारा संगठन उनको खंडन करता है, उनके किसी भी बात को हम नहीं मानते। आप संविधान की बात करें, आप कल तक तो संविधान की बात कर रहे थे। साहब, मेरा सवाल यही है कि आप लोग तो बाकायदा झंडा बुलंद कर रहे हैं और बार बार हमने देखा कि आप आगे भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कसम अल्लाह की खाएंगे मस्जिद वहीं बनाएंगे, लेकिन अब तो ये लोग आ रहे हैं मस्जिद मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने मंदिर की बात रखी, अब यहाँ पर ये मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। मस्जिद देखिए, हमने एक इनको बहुत जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारे भारत के लोग जाने जाते हैं, जो जिस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जहां से सरयू निकलती है, हमने जो रखी है बात, हमारे संगठन ने कहा है कि सरयू पार मस्जिद बनाइए। मैं गारंटी देता हूं आपके इस नेशनल चैनल के माध्यम से कि हमारा विप्लव भाई बैठा हुआ है, गुरुजी बैठे, कंधे से कंधा मिला के कार सेवा करेंगे और भव्य मस्जिद का निर्माण सरयू पार कहीं भी कराइए। लेकिन एमआरएम के बाहर का कौन आएगा ये भी तो बता दीजिए। लेकिन आराध्य जो भगवान है, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आराध्य हैं, इतनी सी बात है, एमआरएम के तो लोग आएंगे, एमआरएम के बाहर के कौन आएगा ये सवाल है। एमआरएम ने देखिए, एमआरएम भारत के अंदर समरसता फैलाने की बात करता है। एमआरएम केंद्र खोल रहा है। बहुत देर से चुप है, बहुत देर से खामोश है। रहमानी साहब को सबक लेना चाहिए। देखिए हमारी नौजवान पीढ़ी, आपकी पीढ़ी है ये, आपने धारा 144 की कह रहे, अरे 1 करोड़ 44 धारा लगा लीजिए। संतों की सभा हुई थी, वहां 5 लाख 50 लाख 100 लाख कितने इकट्ठे हुए। पर मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी क्या वहां कोई दंगा हुआ, क्या वहां कोई टेंशन हुई, क्या वो टेंशन? देखिए संत महापुरुष, देखिए वो छोड़िए, उद्धव ठाकरे को बात कर रहे हैं धर्मसभा संतों की थी, सर उससे पहले से जनवरी तक है सर, आपको याद होगा पहले से धारा 144 लगी हुई है सर। धारा 144 बातचीत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप बताइए ना, हमारे धर्मसभा में ये कहा गया, एक प्रस्ताव पास किया गया धर्मसभा ने। मैं आ रहा हूं, ठीक है सखी साहब, ठीक है। ये इतनी बड़ी बात अभी फिलहाल नहीं है कि हम धारा 144 को लेकर के इस पर बातचीत करें और इसको इतना तूल दे। ठीक है, वो डिस्कस हो चुकी है। देखिए एक एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल बात करनी होगी। जो आप संसद की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर के इज्तिमा को देख लीजिए, वहां भी तो मुसलमान लाखों में इकट्ठे हुए, कहीं कोई बात हुई, कहीं कोई बात हुई। उन्होंने इंसाफ, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा की बात करी। उस इज्तिमा के अंदर इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा और भारत के तरक्की के लिए बात हुई है। किसी ने सखी साहब एक सेकंड, ठीक है, और जिलानी साहब, ठीक है, सखी साहब, ठीक है, सखी साहब, ठीक है, हम वही है ना, जिलानी साहब एक सेकंड, सर हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे सर, मुझे सिंगल विंडो में लीजिए। मैं सर आप लोगों की आवाज कम करा रहा हूँ सर, हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे सर, हमको ये पता होना चाहिए कि हम डिबेट किस बात पर कर रहे हैं। आ रहा हूँ विप्लव साहब, ठीक है। तस्लीम रहमानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ठीक है, आप तशद्दुद फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप लड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपना स्टैंड रख रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि आपको 26 साल तक इस पूरे मामले की याद नहीं आई। यह भी एक सवाल उठ रहा है। अब आप इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं, 6 दिसंबर को आप रैली कर रहे हैं। इससे
इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या सिर्फ सियासी माइलेज ही हासिल करना एक खालिस मकसद नहीं इसका? देखिए, एक तो ये कि हम अभी इलेक्शन में कहीं पे भी नहीं हैं। दूसरी बात ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने शुरू में ही कहा कि 1993 से अब तक ये 25वां होगा हमारा। हर साल करते हैं, रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए। और इस साल जरा बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि पिछले पूरे एक साल में जो तशद्दुद की फिजा और जहरालूद फिजा इस मुल्क में मनाई गई है और मंदिर को के तमाम कानून को नजरअंदाज करके बालाए ताक रख के सिर्फ ये इंप्रेशन देश को देने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर के अलावा कोई क्लेम ही नहीं है वहां। इसलिए इस मर्तबा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वरना हम 25 साल से कर रहे हैं। एक दिन के लिए हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट शरफुद्दीन साहब की पूरी किताब है जो अयोध्या में जिसका उन्होंने। शरफुद्दीन साहब की तो चर्चा मत करिए आप, उनका और भी इतिहास है, उनका और भी इतिहास है। तस्लीम साहब आप अपनी बात करिए। आप हिंदू, आप शहीद नहीं हुई। अरे आप शरफुद्दीन साहब की बात ना करें, उसके जानता है हिंदुस्तान की वो क्या है। और सखी खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए ठीक है, ये तमाम तरह की बातें आती हैं, अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन मुस्लिम तबका इससे कितना मुत्तफिक है ये भी तो एक बड़ी बात है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज इस वक्त मुल्क का मुसलमान क्या चाहता है। हर कोई आता है और मुसलमानों का ठेकेदार बन जाता है। क्या ये भी ठीक है? आखिर असल में मुसलमानों का ठेकेदार है कौन? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं खालिद भाई कि यहाँ मेरा कोई सियासी मामला नहीं है, मजहबी मामलात पर मैं गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 6 दिसंबर को 92 में जो घटना घटी थी और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वो एक तरह का खुला हुआ जुल्म था, बेहयाई थी। और उस बेहयाई को करने के बाद अब तक जो मामला कोर्ट में है, 26 साल से ये कह रहे हैं, 26 साल के बाद सबसे पहली सियासत करने के लिए पहला कदम जो उठा है मौजूदा सरकार का उठा है, जिस सरकार ने विकास के नाम पर वोट लिए थे पब्लिक से, जिस सरकार ने कुछ अहद और वायदे किए थे। ठीक है, लेकिन मैं मुसलमानों के एतबार से उसके हम तो पूरी बात ये कह रहे हैं। विप्लव साहब ठीक है, देखिए वो उन्होंने आपका जिक्र कर दिया तो इसलिए आप जवाब देंगे। एक मिनट रुक जाइए जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मस्जिद की जगह इस्लामिक नुक्ता नजर से कुल्ली तौर पर बदली नहीं जा सकती और ना ही उसको शरई एतबार से कोई दूसरा रूप दिया जा सकता है। मस्जिद जहां है वो मस्जिद ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। पहले शिफ्ट नहीं हुई है, ये शिफ्ट होने का तो मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है, मसला है ही नहीं है मसला। आपने देखिए, ये आपकी नॉलेज में बात, ये आपकी नॉलेज से बाहर है। और इस्लामी नुक्ता नजर को आप जानते नहीं, मैं माजरत चाहूंगा आपसे बेनीवाल साहब, मैं गुजारिश करूं, अगर आप मुसलमान होते तो आपको मसला पता होता। आप मुस्लिम नहीं है, आप जानते नहीं, आपके जहन में मसला नहीं है, तो आप बताइए इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के बिलाशुबा कोर्ट में है, बिल्कुल कोर्ट में है, लेकिन मस्जिद के मामला क्योंकि धर्म की बात करिए मौलाना साहब ने, जरा मौलाना साहब की बात पूरी हो जाए, वो रुक जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता, जगह तब्दील नहीं की जा सकती। शरीयत में कोई गुंजाइश बहुत लंबी बात कर रहे हैं। अगर 40 वक्त की नमाज कहीं ना हो, यहाँ तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई। यहाँ पे ये जो झगड़ा है और जहां पे मुखालफत हो, खिलाफत हो, जहां पे जो जमीन झगड़े वाली हो, वहां तो हदीसें हैं, एक दो नहीं कई सारी। आप चले जाएं। मौलाना हमारे इस्लाम ने तो कहा कि अगर आपको कहीं लगे कि आप फंस रहे हैं तो आप अपनी तरफ से आगे बढ़े और उस रास्ते आप ये गलत मजहबी कोट ना करें। हम लोगों ने के मसाइल क्या हैं वो आपके जहन में नहीं है। और ये आप गारंटी नहीं ले सकते, आप ना आप आलिम दीन हैं, आपके पास माशाअल्लाह दाढ़ी है, अच्छी बात है, आप मुसलमान दिखते हैं, लेकिन आप आलिम दीन नहीं है कि आप मुझे समझाएंगे सैयद यासिर जिलानी को आप मजहब सिखाएंगे, ये आप भूल जाएं। इस वक्त का मुसलमान, इस वक्त का मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड है, जिनको अल्लाह ने तय किया कि इस्लाम को कैसे पूरे दुनिया में फैलाना है, वो जानते हैं, सहाबाओं के बारे में जानते हैं,
सहाबाओं के बारे में जानते हैं, खलीफा के बारे में जानते हैं, गलत ना करें। मौलवियों वाला इस्लाम हमारे सामने पेश ना करें, मौलवियों वाला। ये मुझे ये भी ख्याल करना पड़ेगा, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कि मुल्लों का इस्लाम तमाम पड़ोसी जिलानी साहब देखिए कहाँ जा रही है यासिर जिलानी साहब, कहीं और जा रही है ना बात, कहीं और जा रही है ना बात, कहीं और जा रही है। सर ठीक है, स्टॉप, होल्ड, जिलानी साहब होल्ड, जिलानी साहब, उसे कोट करें। यासिर जिलानी साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। विप्लव साहब, सखी साहब, ठीक है, सखी साहब एक सेकंड, सखी साहब ठीक है, सर ठीक है, जो जानकारी मुझे है, सखी खान साहब और जिलानी साहब एक मिनट। है जो पुरातात्विक विभाग ने वहां पर खुदाई की, उस खुदाई में जो मंदिरों के अवशेष, हम यहाँ पर एसडीपीआई की बात कर रहे हैं। सखी खान साहब ठीक है, सखी खान साहब ठीक है, हम यहाँ पर विप्लव साहब एसडीपीआई की बात कर रहे हैं ना, हम एसडीपीआई की बात कर रहे हैं ना। हमें ये भी हमको ये भी यहाँ पर ख्याल करना पड़ेगा कि इस्लाम के नुक्ताए नजर से भी किसी तरह की गलत बयानी ना हो और बेहुरमती ना हो। नहीं बिल्कुल आपसे ठीक है, शरीयत के भी गलत बयानी ना हो, शरीयत का भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, विप्लव साहब एएसआई की बात यहाँ पर नहीं, एएसआई की बात नहीं, धर्म सभा की बात नहीं। ठीक है सर, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं ना, मैं एसडीपीआई की बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, 6 दिसंबर को एसडीपीआई 6 दिसंबर को सखी खान मामला कोर्ट में था तो विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को, बजरंग दल को, शिवसेना को जो है वहां जाके हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, वो अपने धर्म को वो मनाने के लिए फ्री है। आप समझिए, वो अपने धर्म को, सनातन धर्म की बात रखने के लिए हिंदुस्तान ने उनको ताकत दिया है। वो हिंदुस्तान के कानून ने कहा है। आप आर्टिकल 14 से 25 तक पढ़िए। आप अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ ये लगता है कि आप गलत बयानबाजी करके गफलत में हो जाएंगे तो ये गलत है। आपको भी सच जानना होगा, आपको सच जानना होगा। आपने कभी कोशिश नहीं करी कि सच्चाई मुसलमानों तक पहुंच जाए। आज मैंने आपसे इस्लाम के ऊपर अगर टकरार किया तो आपने मुझे शरिया समझा लिया। कल आप मुझे कहेंगे कि मैं इस्लाम से खारिज हूं। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? हम काफिर नहीं कह सकते, ये इस्लाम ने कहा है। आप जिलानी साहब, सखी साहब, आपके पास नहीं, बस हो गया, विप्लव साहब, सखी साहब, आप लोग आप फैला रहे हैं। जिलानी साहब एक सेकंड, विप्लव साहब, सखी साहब, ठीक है, आपकी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, सखी साहब, ठीक है। अरे सर जिलानी साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, अब मैं आखिरी के 30 सेकंड के लिए जाऊंगा। नहीं, वो धमकी नहीं, उन्होंने कहा कि इस्लाम की बात होगी तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। हमारे मैसेज आपको धमकी नहीं दे रहे, आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे। वही लोग हैं धमकी नहीं दे रहे। फिरकों में बांट दिया। बेनीवाल जी, ये वही लोग हैं बेनीवाल जी, जिन्होंने हमें, ठीक है, जबकि ये कहा गया कि जिलानी साहब खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ठीक है, मुसलमानों को जिलानी साहब में बांट दिया और आप मुझे जिलानी साहब की बात करेंगे। जिलानी साहब और सखी साहब, बेनीवाल जी मुझे ये बताइए कि मैं अब आखिरी फाइनल कंक्लूजन और फाइनल कमेंट्स के लिए पूछ रहा हूं और 30 सेकंड के लिए सबके पास आऊंगा। इस तरीके से क्या मस्जिद तनाज़े और मंदिर और मस्जिद का जो तनाज़ा अयोध्या तनाज़ा है, उस तनाज़े का हल होगा? एक पार्टी आएगी एसडीपीआई, वो थोड़ी सी तशद्दुद वाली बात, या वो कह रहे हैं कि 25 साल से बात करें लेकिन इस बार थोड़े बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिर यहां पर एक तरीके से बंटवारे वाली सूरत हाल नजर आएगी क्या? देखिए, बिल्कुल ये सियासी मामला है, बिल्कुल ये धार्मिक है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मामला ही नहीं है। ये 6 दिसंबर को मनाते हैं, जैसे भी रहमानी साहब ने बोला, हमें भाई खुशी है, आप मनाइए, आपको शौक है मनाइए, लेकिन वो मस्जिद तो वो किसकी मस्जिद थी? आजाद साहब का मुझे लफ्ज याद है, उन्होंने कहा था जब देश का बंटवारा हुआ कि आप जाना चाहेंगे पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था अगर कुतुब मीनार के ऊपर से भी कोई कहे मेरे पुरुषों का यह जमीन के अंदर दफन है, मैं इस खुशबू को छोड़ के नहीं जाना चाहता। आज आप क्या दोहराना चाहते हैं? आप 6 के बदले 5 के बदले 25 लाख करना चाहते हैं? जी मैं आता हूं,
बेनीवाल जी आता हूं, सखी खान साहब, इन सब के बीच बात देखिए वही है ना कि आप भी अपनी तरह से ही बात रख रहे हैं सर। मैं आप मजहबी एतबार से बात रखने की बात कर रहे हैं, तो आप अगर एक मजहबी रहनुमा बन करके हैं यहां बैठे हुए, तो मैं मुसलमानों के एतबार से जब पूछ रहा हूं तो आप उस पर जवाब दे नहीं रहे, आप कुछ और ही बातें कर रहे हैं। जब आप मुसलमानों के एतबार से बात पूछी जा रही है, आप वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं बिल्कुल जिस तरीके से आप बात पूछ रहे हैं और जो शरीयत का अहम मसला है वो मैं आपको बता चुका हूं। मैंने शरीयत पर बात नहीं पूछी थी ना सर, मैंने शरीयत का तो जिक्र ही नहीं किया, आप ही ने शरीयत समझानी शुरू की। मैं तो मुसलमानों की क़यादत को लेकर के पूछ रहा था कि हर कोई दूसरा आदमी आकर के बोलता है असल रहनुमा कौन नजर आता है? अगर आप एक इस्लामी दीन और अगर आलिम दीन बन करके या फिर अगर मजहबी रहनुमा के तौर पर यहां बैठे हैं तो आप इस बात को बेहतर बता पाएंगे, लेकिन आपने वो बताया नहीं। नहीं बिल्कुल मैं ये बयान कर रहा हूं कि मुसलमान के जो भी नुमाइंदे हैं, मुसलमान साहिबान जो हैं, जिस तरीके से मस्जिद के मामलात पर बोल रहे हैं, वो असल मसला जो कोर्ट में लगा हुआ है, हम भी कोर्ट उस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट ठीक क्या है कर रही है। सर, वक्त अब नहीं है। यासिर जिलानी साहब, इसको देखिए, मैं तो तस्लीम रहमानी साहब से एक बात कहूंगा, आप तो पूछने का टाइम नहीं है। अभी एक डिबेट में तस्लीम साहब थे और ताजमहल के अंदर नमाज कुछ लोगों ने पढ़ के वीडियो वायरल किया था, उन्होंने बहुत बड़ी मजम्मत करी उसकी, बहुत उनको सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सडनली जो कल तस्लीम साहब का एक पूरा का पूरा रूप देखने को मिला, एक उनकी पूरी पर्सनालिटी का एक दूसरा सफा मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे नजर आया, मुझे हैरानी हुई। तस्लीम रहमानी साहब, आप तो समरसता की बात करते हैं, आप तो भाईचारा की बात करते हैं, अचानक आप एसडीपीआई के उन लोगों की जबान कैसे बन गए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं? बात रखें, मुझे इस बात पे हैरानी जवाब आ जाए। लेकिन पहले विप्लव साहब आपसे जवाब की। विप्लव साहब, ठीक है, बात तो दोनों की होगी, मंदिर की भी होगी तो मस्जिद की भी होगी, और एसडीपीआई यही कहना चाह रही है। एसडीपीआई के जो साहब अभी रहमानी साहब बैठे हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि हम इतने वर्षों से 26 सालों से लगातार ये मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति आपके सामने रख दी है। उनको 26 वर्षों में कभी भी उनको सुर्खियों में जगह नहीं मिली। आज आपके कारण, आपके कार्यक्रम के कारण एसडीपीआई को पूरा देश जान रहा है। ये एक नए एमआईएम की शुरुआत करना चाह रहे थे, जिसमें आज आपके ही कार्यक्रम में वो असफल हो गए। उन्होंने यू-टर्न लिया है और कानून से ये भय बहुत जरूरी है देश के लिए। रहमानी साहब, आपसे फाइनल जवाब जो जिलानी साहब ने कहा या फिर विप्लव साहब ने, मुझे लगता है इस पर जवाब देना चाहेंगे। 30 सेकंड में चंद सेकंड में ये बात कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 500 साल पहले अयोध्या में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी थी या नहीं बनी थी, ये मामला कोर्ट में है, वो उसकी तहकीक कर रहा है, हम में से किसी ने देखा नहीं है। लेकिन 25 साल 26 साल के पहले लाखों लोगों ने वहां खड़े होकर एक मस्जिद को शहीद किया, ये हम सब ने खुली आंखों से देखा है। कोर्ट ने मस्जिद के हक को तस्लीम किया है और दोबारा भी कर रहा है। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो गलत एक जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसके अलग, लेकिन ठीक है, आप वक्त की नजाकत को समझते हुए सवाल से भी जवाब से बचते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात अगर मस्जिद की हो या फिर मंदिर की हो, असल में बात इंसानियत की जरूर होनी चाहिए, मोहब्बत की जरूर होनी चाहिए, भाईचारगी की और हमआहंगी की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क दरअसल इन्हीं के चारों तरफ और इन्हीं के ताने बाने से बना हुआ है। कोशिश आप जितनी भी कर लीजिए, कोई टूटने नहीं देगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।